हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये नंबर थ्योरी से थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम लोग ने दो वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। पहला था डिवीजन एल्गोरिथम, दूसरा था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन के ऊपर। उन वीडियो को आप प्लेलिस्ट में नंबर थ्योरी नाम की एक प्लेलिस्ट होगी, वो उस पर आप पा सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिस काइंड ऑफ इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इनके सोल्यूशन और किस टाइप के इनके सोल्यूशन होते हैं, इसके बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में तो यही बात चलने वाली है। इससे पहले एक छोटा सा आप रिक्वेस्ट कह सकते हो, फिर इंफॉर्मेशन कह सकते हो कि आपको सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा। सो अगर आपको इस चैनल का काम अच्छा लगता है और आप एबल हो तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। आप वहां पर ज्वाइन का बटन क्लिक कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन खुद मिल जाएगी। हालांकि आई कांट बी फोर्सफुली से दैट, मतलब फोर्सफुली का मतलब है कि हम इतना ऐसे भी नहीं कह सकते, बिकॉज मैंने वहां पर कुछ ज्वाइन करने पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया है, क्योंकि उसमें कुछ दिया जाता है, क्योंकि इतना आइडिया नहीं था। सो एनीवे, इफ यू विश। फिलहाल अपना मेन है टॉपिक मेरे लिए अपना क्या है कि इफ दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। देखिए, दूसरी पहली बात, नंबर थ्योरी में हमने बात की थी कि पूरी बात इंटीजर्स पे होगी, सब कुछ इंटीजर्स होंगे। सो आपको जो बात भी कही जाए वो इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में है। इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं, ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं, जहां पर ए बी हम लोग के कोई भी नोइंग एलिमेंट्स होंगे, मतलब नोइंग इंटीजर्स होंगे, एक्स वाई वेरिएबल है, मतलब जिनकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सी भी कोई एक कांस्टेंट होगा, वो भी एक इंटीग्रल कांस्टेंट होगा। अब हमें पता करना है कि इस इक्वेशन के बारे में हमको यहां पर एनालाइज करना है, इसका ऑपरेशन करना है। तो देखिए, इस इक्वेशन को समझने से पहले, अच्छा, इस इक्वेशन को एक और नाम से जानते हैं, डायोफेंटाइन इक्वेशन। आपके पास हमने बुक कही थी कि रॉबर्ट डेविड एम बर्टन की बुक डायोफेंटाइन इक्वेशंस, द लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन। एनीवे, ये हम लोग का मेन टॉपिक नहीं है, मेन टॉपिक ये है। अच्छा, इससे पहले लास्ट वीडियो में जब हम लोग जीसीडी डिस्कस किए थे, तो हम लोग ने बात कहा था कि अगर जीसीडी ऑफ टू इंटीजर्स a and b can be expressed as the linear combination of these integers, मतलब हम अगर a b का gcd कोई d है तो उसको इस फॉर्म में d को लिख सकते हैं। ये आइडिया बेसिकली वहीं से हम कह सकते हैं कि इंपोर्टेड है, ये वहीं से इंपोर्टेड है। ये कैसे वहां से इंपोर्टेड है? देखिए, हम लोग डायरेक्ट अच्छा सोल्यूशन पे बात करते हैं, बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं करते हैं। अब पहली चीज देखिए, इस इक्वेशन के हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, मतलब एक्स वाई की वैल्यू की बात करेंगे, तो मतलब एक्स वाई की इंटीग्रल वैल्यू आनी चाहिए, है ना, मतलब हम इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो देखिए, इस इक्वेशन के पास सॉल्यूशन कब होते हैं? तो कहते हैं द लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी हैज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ c is integral multiple of GCD of AB। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इस टाइप की जो इक्वेशन है, जहां पर एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, ए बी हमारे कोई नोइंग इंटीजर्स हैं, इसका कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल होगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन पॉसिबल होगा इफ एंड ओनली इफ, मतलब सिर्फ और सिर्फ तभी अगर सी जो हो ए बी के जीसीडी का इंटीग्रल मल्टीपल हो। कहने का मतलब है कि सी कोई भी इंटीजर है, ये जो ये d है, इसका अगर इंटीग्रल मल्टीपल होगा तभी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। अगर ये c जो है इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, तो उस केस में इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, मतलब एक्स वाई की हमें इंटीग्रल वैल्यूज नहीं मिल सकती, दोनों इंटीग्रल नहीं हो सकते। दिस इज अ स्टेटमेंट, है ना। तो सिंपली कैसे, देखिए, तो मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब कर लेते हैं कि जैसे आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। जैसे आपको कह देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायोफेंटाइन इक्वेशंस कैन नॉट बी सॉल्व्ड, इनमें से, या फिर कैन बी सॉल्व और कैन नॉट बी सॉल्व। तो उन्होंने दे दिया पहली इक्वेशन 6x प्लस 51y इक्वल टू 22। तो सिंपली आपको क्या देखना है, हम लोग ने इस टॉपिक पे क्या डिस्कस किया कि इस इक्वेशन के पास कोई भी इंटीग्रल सोल्यूशन होंगे, मतलब सोल्यूशन होंगे, हम सिर्फ सोल्यूशन की बात करेंगे, आप इंटीग्रल खुद समझ जाइएगा। अगर जो आपके ये a और b है, मतलब x और y के कोफिशिएंट्स, इनका जो जीसीडी आए उसका c इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो सबसे पहले आप जीसीडी ऑफ ए बी, पूरा मेथड हम लोग ने डिस्कस किया है, लेकिन अगर पूरा मेथड आपको नहीं है तो ये तो इजी मेथड्स हैं, ये तो इजी नंबर्स हैं, इनका आप जीसीडी निकाल सकते हो कि इनका कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 3 ही होगा, 3 होगा।
अब कहते हैं कि इस इक्वेशन के पास तभी कोई ना कोई सोल्यूशन होगा अगर आपका जो ये c है मतलब 22 3 का इंटीग्रल मल्टीपुल हो। क्या 22 3 का इंटीग्रल मल्टीपुल है? नहीं है। 3 7 जा 21 एंड 3 8 जा 24, so 22 is not an integral multiple of GCD of 6 and 51. That means this equation has no solution. We cannot be found any integral solution of this linear equation. दूसरी इक्वेशन उन्होंने दे दी, मान लीजिए 56x प्लस 7। हम लोग वही एग्जांपल ले रहे हैं ना जिनके हम लोग जीसीडी पूरा मेथड ना करना पड़े, नहीं फर्जी में लंबा मेथड जाएगा, वो तो हम लोग वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस इक्वेशन के आपको सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, इक्वेशन के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे कि नहीं? तो सबसे पहला काम क्या है, जीसीडी ऑफ 56 एंड 72 निकाल लीजिए। क्या आएंगे? 56 और 72 का जीसीडी में भी 8 ही आएगा, क्योंकि 14 है तो 14 इसको तो डिवाइड करता है बट इसको नहीं करता, यानी 8 दोनों को डिवाइड करता है। अब 8 अगर इसका सॉल्यूशन आया, क्या जो ये c है 40 ये 8 का इंटीग्रल मल्टीपुल है 5 टाइम्स जाएगा, तो मतलब इस डायोफेंटाइन इक्वेशन के हम लोग सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। सो ये मेनली बात है कि this kind of equation has a solution if and only if c is integral multiple of GCD of a and b. Now we are moving further. अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली चीज जो है थ्योरम 2.9 है बुक में, हमने कहा था ये एज अ रेफरेंस बुक डेविड एम बर्टन की, आप जरूर यूज कीजिए, इट इज अ गुड बुक। तो ये थ्योरम 2.9 है हमारी बुक में, जो कि इंफॉर्मेशन देती है इस इक्वेशन के बराबर। वो कहती है, देखिए हम लोग पूरी सब कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट को शॉर्टकट में लिख लेंगे और प्रूफ भी शॉर्टकट में लिख लेंगे, और ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो इसके लिए आप बता दीजिए कौन सी थ्योरम्स प्रूफ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको अलग से कर लिया करेंगे, क्योंकि टॉपिक डिस्कस करते वक्त अगर बीच में थ्योरम आ जाती है तो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगता है। तो देखिए ये थ्योरम बेसिकली कहती है कि अब हमको तो ये पता चल गया कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन कोई भी पॉसिबल होगा या नहीं। अब उन्होंने कहा मान लीजिए आपकी इक्वेशन के सोल्यूशन पॉसिबल होते हैं और x0 एंड y0 ये आपकी इक्वेशन के एक सॉल्यूशन है, x0 और y0 आपकी इक्वेशन के एक सॉल्यूशन है। जैसे 9x प्लस 6y इक्वल टू 12, 9x प्लस 6y इक्वल टू 12, क्या इस इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे? तो जीसीडी ऑफ 6 एंड 9 या फिर 9 एंड 6 इक्वल टू 3 इक्वल्स टू क्या होता है 3। अब क्या 12 3 का इंटीग्रल मल्टीपल है? तो है, बिल्कुल है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अच्छा मेथड हम लोग बाद में देखेंगे, हालांकि यहां पर इसका तो इजीली हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 9 है और ये 6 है, तो 9 4 जा 36 और 6 माइनस 4 जा, तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -4। तो देखिए हमारी इक्वेशन के एक सोल्यूशन आ गए, x0 y0 मतलब 4 एंड -4। देखिए 6 9 4 जा 36 माइनस 6 4 जा 24, तो वो 12 आ जाएगा। हमको इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन मिल गया। कैसे कैसे निकलता है भी हम लोग सब डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बस टॉपिक क्लियर होता है या थ्योरम क्लियर होता है, उसके लिए ये बगल में एग्जांपल चल रहा है। तो कहते हैं कि इफ x0 एंड y0 इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर गिवन डायोफेंटाइन इक्वेशन, देन x dash equals to x0 plus b by d, where d, what is the d? D is the GCD of a and b into t. T is any arbitrary integer, means you can choose any integer here. t को आप कोई भी integer ले सकते हो, है ना? And y dash is equals to y0 मतलब वही जो ऑलरेडी सोल्यूशन मिल चुका है, माइनस a अपॉन d into t। यहां पर भी t कोई भी integer, d आप समझ रहे हो, a आपको पता ही है, b आपको पता ही है। These are also a solution of our Diophantine equation। जैसे 4 और -4 यहां पर एक सोल्यूशन मिला, तो कह रहे हैं कि x0 मतलब x0 की जगह 4 आ गया, b की जगह पे 6 आ गया, d की जगह पे 3 आ गया, और t आप अपने मन से कुछ भी रख लो, मतलब x डैश इज इक्वल टू 4 प्लस b की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन 2 इंटू टी, मीन्स x डैश इज इक्वल टू 4 प्लस 2t, और इसी तरह y डैश इज इक्वल टू -4 माइनस a का मतलब 9 by 3 इंटू टी
मतलब y डैश इज इक्वल टू -4 -3t। इस टाइप ये भी हमारी इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे ही होंगे। आप चाहे t की कोई भी वैल्यू, t की वैल्यू आप 1 रख लो तो x डैश कितना आ जाएगा, x डैश कितना आ जाएगा 6 और y डैश कितना आ जाएगा -7। तो मतलब ये भी हमारी डायोफेंटाइन इक्वेशन का मतलब इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, यही ये थ्योरम कहती है। देखिए लीजिए 9 6 जा 54, 6 7 जा 42, लेकिन माइनस का 54 - 42 12, 54 में से 42 गए। इसी तरह आप t की वैल्यू 2 रख दीजिए तो 8, 2 रखा है ना तो -10, ये भी इसके एक क्या होंगे सॉल्यूशन। 9 8 जा 72, 6 जा 60, लेकिन ये माइनस का है तो 72 - 60 मींस 72 12 फिनिश। तो मतलब ये सिंपली थ्योरम है, इसका आप अगर प्रूफ कहोगे तो हम लोग प्रूफ भी कर लेंगे। हालांकि हम यहाँ पे प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि आप खुद समझ रहे हो कि वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है। लेकिन हम कुछ जीसीडी की प्रॉपर्टी जो लास्ट वीडियो में रह गई थी और इस थ्योरम में भी यूज होती हैं उनको लिखा देते हैं, ताकि अगर आपके पास प्रूफ अवेलेबल हो जाए बुक से, या फिर अगर आप कमेंट करोगे कि इसका प्रूफ भी कर दीजिए तो मे बी ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा इतना, तो हम प्रूफ भी कर देंगे। नहीं तो वो कुछ प्रॉपर्टी जो यूज होनी है जीसीडी की उन पे तो डिस्कस एटलीस्ट कर ही लेते हैं। तो क्या है, जैसे देखिए इसमें इसको प्रूफ करते वक्त जो सबसे पहली प्रॉपर्टी यूज होगी वो ये यूज होगी कि जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू डी, देन जीसीडी ऑफ a upon d upon b upon d equals to 1। मीन्स अगर ए बी का जीसीडी डी है तो a अपॉन डी और b अपॉन डी को प्राइम होंगे, मतलब उनमें कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं होगा एक्सपेक्ट 1। जैसे 6 और 9 इनका जीसीडी कौन मिला था 3, अब इसको 3 से डिवाइड कर दो 2, इसको 3 से डिवाइड कर दो 3, 2 और 3 का जीसीडी कितना आ जाएगा 1। ओके, दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज ये यूज होगी यहां पर मे बी हाँ, जैसे a डिवाइड्स bc, a डिवाइड्स bc, a डिवाइड bc एंड a एंड b आर कोप्राइम, gcd ऑफ ab इज इक्वल्स टू 1, देन a आल्सो डिवाइड्स c। हालांकि ये शायद हम लोग ने डिस्कस भी किया था। इफ a डिवाइड्स bc and GCD of AB is equals to 1, then A divides C। मतलब कहने का क्या मतलब है कि if 4 divides 3 into 8 and we know that the GCD of 3 and 4 is 1, that means 4 divides 8। ओके, तो इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। बेसिकली अगर प्रूफ आप कमेंट करोगे तो हम जरूर करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अगर क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारी बनती है, अगर उनका आपका नेसेसिटी हो तो आप उनको भी कमेंट कर दीजिएगा। हम बेसिकली सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हम लोग करते हैं वीडियोस। इनका एक क्वेश्चन है कि कंसीडर द लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन। अच्छा, पूरा ही रफ कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है इन चीज। अब हमको ये इक्वेशन दे रखे हैं, कह रहे हैं कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालो और सॉल्यूशन ऐसे निकालो जिसमें x और y बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब आप सॉल्यूशन तो निकाल लोगे, अभी जो मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे उससे, लेकिन हमको उस सॉल्यूशन से नहीं मतलब है। इनका कहना है हमको उस सॉल्यूशन से मतलब है जो पॉजिटिव इंटीजर हो, है ना। तो देखिए इसका स्टेप क्या होता है। स्टेप है कि सबसे पहले तो हम लोग जज करेंगे कि क्या इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं। तो कैसे हम पता कर सकते हैं, तो हम इसका और इसका जीसीडी निकालें और देखें क्या इनकी जो जीसीडी है वो 1000 को डिवाइड करती है या नहीं। तो आइए देखते हैं। तो इनका जीसीडी निकालने के लिए हम लोग यूक्लिडियन एल्गोरिथम का यूज करेंगे, जो क्या कहती है कि अगर आपको किसी भी दो नंबर्स का जीसीडी निकालना है तो आप बड़े वाले को छोटे से डिवाइड कर दो। तो 172 इज डिवाइडेड बाई 20, देन 8 टाइम कंप्लीटली चला जाएगा और 12, ये आपका क्वोशिएंट और ये आपका डिवाइडर। अब आप देखिए बेसिकली अब फिर क्या कहते हैं कि द
GCD of 172 and 20, the GCD of 172 and 20 is equal to GCD of 20 and 12. 20 और 12 का GCD का मतलब है 20 को आप 12 से डिवाइड कर दो. Now GCD of 20 and 12 equal to GCD of 12 and 8. GCD of 12 and 8 is equal to 8 and 4. And when remainder will become 0, then the last non-zero remainder is called GCD of our given integers. तो मतलब 172 और 20 का जो GCD आ गया वो कितना आ गया 4. अगर 172 और 20 का GCD 4 आ गया तो इस इक्वेशन का कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशन तभी बनेगा अगर जो ये 1000 है मतलब C 4 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा. और हम जानते हैं कि ये 250 टाइम जाएगा और ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल बनेगा सिंपली. अब अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करना है, तो देखिए हम लोग एक चीज जानते हैं कि वी कैन राइट द GCD ऑफ टू नंबर्स एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोज नंबर्स. मतलब हम 4 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब इस टर्म में लिख सकते हैं. और जब 1000 की बात आएगी तो वो जितना इसका इंटीग्रल टाइम होगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे. कैसे, तो सबसे पहले 4 को इन दोनों के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में लिखते हैं. तो हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जब आप ये कर रहे हैं तो जीरो रिमाइंडर वाला मिटा दीजिए. अब 4 यहां पर आपको जस्ट ऊपर रिमाइंडर मिल रहा होगा, इस 4 को लिख लीजिए. तो 4 को कैसे लिख सकते हो, 12 माइनस 1 इंटू 8. अब जो लास्ट टाइम का डिवाइडर है वो आपको ऊपर रिमाइंडर मिल रहा होगा. अब इस रिमाइंडर को आप यहां से निकाल लो, ऊपर वाले से उसकी वैल्यू रख दो. तो 12 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8. 8 की वैल्यू चूंकि यहां 1 है तो मैं उसको नहीं मेंशन कर रहा हूं, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे. 20 माइनस का 12 डायरेक्ट लिख दें. 12 माइनस का 20 और प्लस का 12 तो 212 हो जाएंगे और माइनस का 20. अब ऊपर यहां पर चूंकि 8 हो चुका है, अब यहां पर 8 से 12 से डिवाइड किया था तो 12 ऊपर रिमाइंडर बच रहा होगा. तो अब 12 की वैल्यू ऊपर से रख दो. तो 12 की वैल्यू ऊपर से रख देंगे तो क्या बन जाएगा 4. ये 4 ही तो चल रहा था. 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 12. 12 की वैल्यू कितनी है 172 माइनस का 8 इंटू 20 और माइनस का है 20. तो ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 172 और 2 8 जा 16 20 और माइनस का एक और 20 तो माइनस का 17 20. ये देखिए, तो इस तरीके से आप 4 को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू लिख सकते हो, है ना. अब आपको अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप ये देखो 4 का ये कितना इंटीग्रल टाइम है 250 टाइम्स. तो पूरी इक्वेशन को आप अगर 250 से मल्टीप्लाई कर दोगे दिस विल बिकम 1000. दिस विल बिकम, ये 2 है इससे कंफ्यूज मत होइएगा. अच्छा यहां पर चाहे माइनस करके ये प्लस कर लीजिए क्योंकि आपकी इक्वेशन ax प्लस बी वाई टाइप की है तो ये माइनस का लेगा. 250 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500 टाइम्स ऑफ 172 प्लस ये माइनस का 17 था तो 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0 85 और 34. आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 85 34 का मतलब 42. मे बी आई एम राइट. हम तो देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन है. ओके ठीक है. तो मतलब इस तरीके से अगर आप इस इक्वेशन और इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 500 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 4000 एंड दिस विल अ सॉल्यूशन ऑफ आवर दिस डायोफेंटाइन इक्वेशन. ये हमारी इस डायोफेंटाइन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन बन गया. लेकिन हमसे कहा था कि हमको दोनों पॉजिटिव चाहिए. ये तो पॉजिटिव है बट ये निगेटिव है. तो हम कैसे ये करेंगे, तो हमको पता है कि अगर ये x0 और ये y0 हमारे डायोफेंटाइन इक्वेशन की एक सॉल्यूशन होगी तो x डैश इज इक्वल टू x0 प्लस b बाई डी इंटू टी टाइप के जितने भी इंटीजर्स बनेंगे और y डैश इज इक्वल टू y0 माइनस a अपॉन डी इंटू टी टाइप के जितने भी इक्वेशंस बनेंगे ये भी इसके एक सॉल्यूशन होंगे. अब इसी में से हम निकालेंगे कि क्या कोई पॉजिटिव पॉसिबल है. तो देखिए मतलब x की और कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं. तो 500 प्लस b की वैल्यू कितनी है मतलब y का कोफिशिएंट 20 और GCD 5 है तो
20/5 सॉरी 4 इज इक्वल टू 5t, मतलब ये आ जाएगा। और y डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 4250 और माइनस a की वैल्यू कितनी है 172 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 43 टाइम्स 43t। दीज आर आल्सो सोल्यूशन। हमको पॉजिटिव सोल्यूशन चाहिए, मतलब x डैश जो हमको मिले वो भी ग्रेटर देन 0 हो, तो मतलब हमको ऐसा सोल्यूशन चाहिए जिसके लिए, मतलब हम t को आर्बिट्रेरी कुछ भी चूज कर सकते हैं, तो हम t के लिए हमको दो मिल गई कि x डैश इसके लिए सेटिस्फाई होगा, मतलब जितने भी x इसमें मिलेंगे और y इसमें मिलेंगे वो पेयर इसका एक सोल्यूशन होगा। तो अब हम देखते हैं कि दोनों ग्रेटर देन 0 हो, तो 500 प्लस 5t इज ग्रेटर देन 0 हो, तो इसका मतलब है कि 5t इज ग्रेटर देन माइनस का 500 हो, और t जो हो वो ग्रेटर देन माइनस का 100 हो। t इज ग्रेटर देन माइनस का 100 हो, तो अगर t माइनस के 100 से ग्रेटर होगा तो आपको जो x मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। अब y के लिए देखते हैं, तो y ग्रेटर होने का मतलब है कि ये ग्रेटर हो, माइनस का 450 माइनस का 32 इज ग्रेटर देन 0। इसको उधर ट्रांसफर कर दोगे आप, तो 40t इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, क्योंकि उधर वो गया है, माइनस का 4050। ओके, इसको डिवाइड करेंगे तो हमको लगता है ये इंटीग्रल टाइम नहीं जाएगा, मे बी अगर आप एक्सक्यूज दो तो हम बुक का यूज कर ले, सीधा लिख लें, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये आ रहा है माइनस का 98 पॉइंट समथिंग, जिसको इन्होंने एज अ फ्रैक्शन लिखा है 93। तो मतलब t की वैल्यू इतने से छोटी हो तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब हमको y और x दोनों पॉजिटिव चाहिए, तो मतलब इन दोनों की सहमति से जो t मिल जाए वो दोनों को पॉजिटिव कर देगा, मतलब जो दोनों में लाई करता हो, मतलब ऐसा t जो माइनस के 100 से ग्रेटर हो और माइनस का 98 हो, मतलब इंटीजर भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी, ऐसा अगर कोई भी t पॉसिबल हो जो इससे ग्रेटर हो माइनस का 98 पॉइंट से और माइनस 100 से ग्रेटर हो और माइनस 98 से लेस हो, तो वो t हमें x और y दोनों की पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, क्योंकि ये y के लिए पॉजिटिविटी भी सेटिस्फाई करेगा और वो, तो आप जानते हो कि माइनस 98 से छोटा इंटीजर माइनस का 99, 100, 200, मतलब ये सब होंगे, और माइनस 100 से बड़े इंटीजर मतलब माइनस 99, माइनस 98, तो दोनों तरफ से कॉमन सिर्फ एक ही चीज मिल रही है, t इज इक्वल टू माइनस का 99। तो मतलब जब t की वैल्यू माइनस का 99 होगी, जब t की वैल्यू माइनस का 99 होगी, तो जो सोल्यूशन आपको मिल रहा होगा वो आपको ऐसा सोल्यूशन मिल रहा होगा जिसपे x और y बोथ आर पॉजिटिव। तो यहां पर रख लेते हैं, तो x डैश इज इक्वल टू x0 मतलब 500 और माइनस का, चूंकि माइनस का 99 रखना है तो t 495, तो मतलब x डैश इज इक्वल टू 5 एंड y डैश इज इक्वल टू माइनस का 450 और माइनस का 43 और माइनस होगा तो 99, ठीक है। तो y डैश इज इक्वल टू, ये हमारे हिसाब से 7 आ जाएगा, क्योंकि ये 43 99 जा मतलब 43,000 से आपको 43 हटाना है, तो 4257 और ये 7 है, ठीक है। तो मतलब यहां पर देखिए x और ये दोनों पॉजिटिव हैं और मे बी ये इसके सोल्यूशन भी होंगे। इसको 5 से मल्टीप्लाई अप कर लो तो कितना आ जाएगा, 850 860 हज़ार तो कम, सॉरी हाँ 860 और वो 140, हाँ। तो ये इसके सोल्यूशन मिल जाएंगे, ये इसके क्या मिल जाएंगे सोल्यूशंस, और ये कैसे सोल्यूशन है पॉजिटिव। तो सिंपल सा वे है कि हमको उन्होंने कहा था सोल्यूशन निकालो डायोफेंटाइन इक्वेशन की, तो हमने जानते थे कि इस इक्वेशन की तभी सोल्यूशन पॉसिबल है जब हमको इसकी जीसीडी मालूम हो, जीसीडी का इंटीग्रल मल्टीपल वो है। तो पहले हमें जीसीडी मालूम हो, तो पहले इसकी जीसीडी निकाली, हमको 4 मिली, हमने 4 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख लिया। अब अगर 4 को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इनका इंटीग्रल मल्टीपल है, तो जितना टाइम है उतने से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमको इसके टर्म में इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन मिल गया। अब इसको इससे कंपेयर कर लिया, एक्स वाई की एक वैल्यू मिल गई, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन ने कहा था हमको एक्स वाई की ये वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें एक्स वाई की वो वैल्यू चाहिए थी जिसमें दोनों पॉजिटिव हो। तो हमने कहा कि अदर इसके ऐसे सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं, अगर दोनों को पॉजिटिव होना है तो मतलब टी एक्स के पॉजिटिविटी की कंडीशन और वाई दोनों की पॉजिटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई करे और टी इंटीजर होना चाहिए, ये तो हम पहले ही जानते हैं।
तो टी की वैल्यू -99 हो सकती है, तो टी की वैल्यू -99 रखी तो हमें 5 और 7 ये दोनों इसके सोल्यूशन मिल गए। तो इस तरीके से हमारी ये डायोफेंटाइन इक्वेशंस कैसे होती है इस पे बात हो गई। अगर आप कहोगे तो थ्योरम का प्रूफ, और अगर आप कहोगे तो वर्ड प्रॉब्लम्स, ये दोनों हम लोग करेंगे। नहीं तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ ना कुछ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।